हाय, आई एम काजल शर्मा। संस्कृत ग्रामर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। पहले हम तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं। आज हम द्विगु समास और द्वंद्व समास पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और यदि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम द्विगु समास पढ़ते हैं। संस्कृत में द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद की विशेषता बताता है। उत्तर पद मीन्स होता है अंतिम पद या पिछला पद। तो प्रथम पद पिछले पद की विशेषता बताता है। जैसे यथा मीन्स होता है जैसे, समासिक पदम और समास विग्रह। इसका समासिक पदम है नवरात्रम, यानी नवानाम रात्रिणाम समाहारः। समाहारा मीन्स होता है समुदाय, 9 रातों का समुदाय। नव मीन्स होता है 9 रातों का समुदाय। तो इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें नव का हो जाएगा नवानाम, रात्र का हो जाएगा रात्रिनाम और समाहारा। इस तरह से हम जिसका भी इसमें समास विग्रह करेंगे तो उसमें नाम समाहारा हो जाता है। बस आगे के शब्द में नाम जुड़ जाता है। जैसे त्रिभुवनम, तो इसमें हो जाएगा त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा। सप्तऋषि का क्या हो जाएगा, सप्तानाम ऋषिणाम समाहारः, यानी 7 ऋषियों का समुदाय। पंचवटी यानी 5 वट। पंचानाम, इसका समास विग्रह होगा पंचानाम बटानाम समाहारा, यानी 5 बटों का समुदाय। इस तरह से हम इसका समास विग्रह कर लेंगे और ये इसके समासिक पद होते हैं। और द्विगु समास की आप पहचान कैसे करेंगे, जिसमें संख्या आती है वो होता है द्विगु समास। और जो पिछले पद की मतलब अंतिम पद की जो विशेषता बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जो प्रथम पद होता है, पहला पद होता है, वह अंतिम पद की विशेषता बताता है। और पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। इसकी पहचान आप द्विगु समास की कैसे कर लेंगे, जिसमें संख्या आती है। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। प्रयणु भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। यथा मतलब जैसे, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। समासिक पदम और समास विग्रह। इसमें होता है इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर मीन्स ये भी और ये भी। इतरेत्तर मीन्स क्या होता है, ये भी और ये भी। जैसे इसका उदाहरण क्या है, राम लक्ष्मणों, जैसे राम भी और लक्ष्मण भी। तो ये तो हो गया इतरेत्तर द्वंद्व, जिसमें दोनों हैं। जैसे राम भी है और लक्ष्मण भी है, राम लक्ष्मणों। और एक होता है एक शेष द्वंद्व, जिसमें केवल एक ही शब्द में 2 अर्थ निकलते हैं। जैसे पितरऊ, तो माता चा पिता चा, माता और पिता। समाहारा द्वंद्व। समाहारा मीन्स होता है का समुदाय। तो समुदाय में कैसे, पाणी पादम मतलब पाणीचा पादोचा, मतलब पैर और हाथ, यानी 2 हाथ और 2 पैर, तो इनका समुदाय हो गया। तो ये समूह में हो गए। और पितरऊ, जो जिसमें एक में ही 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो वो एक में हो गए, एक शेष में। और राम लक्ष्मणों, यानी कि ये भी और
ये भी, मतलब राम भी और लक्ष्मण भी, तो ये इतरेतर द्वंद्व में हो जाते हैं। इस प्रकार इनके ये उदाहरण हैं। द्वंद्व समास को हम और के अर्थ में होता है, ये द्वंद्व समास जो होता है वो और के अर्थ में होता है, लेकिन इसमें और का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यदि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।